मिली अनुपमा से। मम्मा प्लीज, आप कुछ भी बोलती रहती है। हाँ, तेरी मम्मी तो कुछ भी बोलती इस है। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा एक कोने में बैठी होती है और खुद से बातें करती है कि मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मुझे इस कंपटीशन में जीतना है, क्योंकि अगर इस कंपटीशन में नहीं जीतती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, इसीलिए मुझे खुद पे हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर राही प्रेम का टेम्परेचर देखती है जो कि 104 टेम्परेचर होता है उसका बुखार का, और यहाँ राही उसको बोलती है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, ये कंपटीशन तुम्हारे लिए नहीं बना है। इतने में प्रेम नींद से जाग जाता है और देखता है कि ये तो एक सपना है। और यहाँ पर अनुपमा को बहुत ज़्यादा हाथ में चोट लगी थी, तो वो कहता है कि अनुपमा अगर इस गेम से आउट हो जाती है तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मुझे अनुपमा जोशी को हराना है, यही मेरा इस गेम में मकसद है। उन्हें हराने के बाद ही मेरी असली जीत होगी। ये वो नींद से उठकर खुद से बातें करता है। और इसके बाद में आगे दिखाया जाता है कि एपिसोड के आगे क्या होता है। यहाँ पर राही अनुपमा के घर जाती है और उसके हाथ से जो एक पेपर होता है उस पेपर को वो छीन लेती है और देखती है कि उस पेपर में घर का नक्शा है और एक ये प्रोजेक्ट है। ये देखकर अनुपमा को बहुत सारी बातें सुनाती है कि तुम अपना घर बनाने के बारे में सोच रही हो सिर्फ, लेकिन इस कंपटीशन में अगर तुम जीतती हो तो इसका पैसा मेरी ईशू बेटी को भी मिलना चाहिए। एक्चुअली बाकी की एक बेटी होती है जिसका नाम ईशू होता है, तो उसके लिए बोलती है कि उसे भी यहाँ पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं उसके कंपटीशन में आगे भाग नहीं लेने दूंगी। यहाँ पर ईशू का बोलना है कि तुम अपनी माँ से ऐसे बातें नहीं कर सकती मम्मी, प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोलिए, और इस कंपटीशन में आगे क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे, आप पैसे को लेकर इतनी ज़्यादा सेल्फिश क्यों हो रही हो। इसके बाद में दिग्विजय बोलता है कि तुम ये सब देख रही हो, सिर्फ पैसे के बारे में सोचती हो। इसके बाद में बाकी को पता चलता है कि अनुपमा के हाथ में यहाँ चोट लगी हुई है, और यहाँ पर आकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है और कहती है कि अगर तुम हार जाओगी तो पैसे नहीं मिलेंगे करके बोलती है। मिली अनुपमा से।